श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बता रहे हैं, यदि आपको इस निकुंज रस की प्राप्ति करनी है, यदि आप चाहते हो इसी जन्म में हमें प्रिया मिल जाए, तो जैसे जैसे वो क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं कि स्वजन संबंधी दुर्जनों से संबंध त्याग कर दो और इन सब धन मान प्रतिष्ठा से बंधन मुक्त हो करके अखंड वृंदावन धाम का वास करके रज से प्रीति करो। और रज से प्रीति करके भी निरंतर नाम जपना है, दैन्यता को धारण करना है, व्यर्थ का समय नहीं गंवाना है और अंतश्चित्त वपु से निरंतर प्रिया की सहचरी बन करके उनके साथ रहना है और फिर सेवा का अधिकार प्राप्त करके बोले निरंतर उनकी सेवा में लगा रहना है और उसके बाद में उनके लिए विरह उत्पन्न करो। हमको कब प्रिया मिले, कहाँ मिले, विरह बन के ढूंढो। बोले विरह उदय नहीं हो रहा तो उसकी नकल करो, लेकिन करो ज़रूर। यदि उनके लिए तड़फन नहीं हुई तो मिलना असंभव है, इसलिए वो तड़फन पैदा करो। इसी संदर्भ में बताते बताते यहाँ तक पहुँचे। अब ब्रज और निकुंज में बोले वो ही निकुंजेश्वरी है, इसमें भेद मत करना। इतना सब यदि आप यथावत समझे और पहुँचे और इसको क्रियान्वित भी कर लिया आपने, लेकिन यहाँ करके इस झमेले में पड़ गए कि हमारी निकुंजवारी तुम्हारी ब्रजवारी, इस अगर जफल झमेले में पड़ गए, इस जगड़ में पड़ गए तो फिर कह रहे हैं फिर प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए आपको इस प्रसंग को बहुत ज़्यादा खोल के बार बार समझा रहे हैं कि बैठो अपने ही प्रिया जी के हाथ पे, तुम उनके कबूतर हो, लेकिन उनमें भेद न समझो। अपने रस का, ब्रज में भी अपने ही रस का पान करो, या निकुंज में भी अपने ही रस का पान करो, लेकिन उसमें भेद न समझो। इसी संदर्भ में बताते हुए कह रहे हैं, प्रेमानंद रसेक वारिधि महा कलोल माला कुला व्यालो लारुण लोकांचल चमत्कारेण संचवंती किंचित केलि कला महोत्सव महो वृंदा टवी मंदिरे नंद वेद्य भूतकामे वेशभम वमी राधा जगन मोहिनी। अब पूर्व प्रसंग में आपको बताया प्रिया स्वरूप जितना रसमय है और मय विलासमय है, जहाँ प्रिया वहीं रस, जहाँ प्रिया वहीं विलास, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो ब्रज में हो, चाहे बरसाने में हो, चाहे वो नंदगांव में हो, चाहे वृंदावन में हो, वो ही रस विलसती है प्यारी जो हमारी। एवं तत्वमय है, इसमें सब रस समा जाए। ऐसा प्रिया का स्वरूप, ऐसा रसमय, ऐसा विलासमय, ऐसा तत्वमय जिसमें सभी रस यों क्यों समा जाते हैं। बोले ऐसे प्रिया का स्वरूप है। उस रसोस्वेश का स्वरूप जितना गहरा है, बोले उतना ही उनका गहरा विलास और उतना ही गहरा उनका परिकर है। वह पूर्ण अद्वैत तत्व है, हर प्रकार से ओतप्रोत एक ही है। बोले इसमें रस विलसन की दृष्टि से विभाग हुए हैं, बाकी तो तत्वगत रूप से वो एक ही हैं। यह माधुर्य से, ऐश्वर्य से और परिकर से सम्यक प्रकार से पूर्ण है, किसी चीज की कमी नहीं है। माधुर्य देखो तो उतना ही, प्रेम देखो तो उतना ही, ऐश्वर्य देखो तो उतना ही, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जहाँ पे वो रस विलसती है, जहाँ पे वो जिस रस का पान करा रही है, बोले वहाँ पे वही रस परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं देखना, कोई भेदभाव नहीं देखना। वो ही हमारी ही प्रिया है। प्रिया एक है और दो या तीन चार नहीं है, प्रिया वो ही है, हमारी ही है। बोले जैसे वेदों में भी कहा है, ये जैसे ठाकुर जी की अवतार हैं, सब उन्हीं के अंश से प्रकटे हुए हैं, तो तत्वगत रूप से एक ही है। तो जैसे एक अंश कला अवतार है, ये कला अवतार है, ऐसे वेदों में भी कहा है। उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण है कि तत्वगत रूप से तो वो एक ही है, लेकिन परिकर और धाम से ये भेद हो गए। उनका जहाँ का परिकर, वहाँ का जैसा धाम, वैसा ये भेद हो गया। बाकी तो तत्वगत से तो यही है, इन्हीं के चरणों के ज्योति से सभी प्रकट हुए हैं, तो तत्व तो यहीं से गया, तत्व में कोई अंतर नहीं है। जहाँ है वो सभी परिपूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण मादा है, इसमें कोई भेद नहीं है। बोले ठीक ऐसे ही अपने निकुंज बिहारी और ब्रज बिहारी को समझो। वास्तव में मूल तत्व तो यही है, अलग है नहीं। अब जब से काले दूल्हे को गोरी दुल्हन मिली, तब ते दूल्हे की मगसरी बहुत बढ़ गई। बोले पहले तो लाल थे ही वैसे ही,
लेकिन जब से गौर दुल्हन आई है तब से और ज़्यादा मकसरी बढ़ गई, सिर ऊंचा चढ़ गया। बोले इसी बात को सभी आचार्य कहते हैं। तो ब्रज में भी सखा कहने कि जब से तुझे गोरी दुल्हन क्या मिली तो तब बात भी नहीं करना चाहता। और इधर रस में भी देखो तो सब जगह आचार्य कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? कहते हैं कि लाड़िलो घोरी के गुण गर्विलो। बोले घोरी है ना, बोले इस घोरी के गुणों से गर्वीले हैं, अपने गुणों से नहीं। घोरी में जो गुण है उन गुण से वो गर्वीले हैं। एक दिन सखा घेर कर उन्हें बनाने लगे। अब जब से दुल्हन आई गोरी, जब से लाल जी को समय नहीं, एक दिन जैसे जैसे सखाओं ने घेर लिया, बोले रुक, बोले इस कार्य को गोरी दुल्हन मिली इसलिए हमसे आंख बचाता है। तू इतना कारा और तेने गोरी दुल्हन मिल गई इसलिए हमसे आंख बचा के तू इधर उधर जाता है। तो भाव कहने के है कि लाल प्रिया के घोर विग्रह और गुण पर गौरव करते हैं। जो लाल जी प्रिया के जो मंगल विग्रह का घोर वर्ण है और उनके अंदर जो गुण है उससे गौरवान्वित लाल है। कैसे गौरव करते हैं वो? तो निश्चित दिन रहत एड़ इतरा तो अलबेलो अरबिलो। बोले अलबेली छटा से, अरबिलो कह रहे हैं, बोले एक अलबेली छटा से, एक माधुर्यपूर्ण छटा है, पूर्ण बंधन की छटा है, निरंतर बंधन में रहते हैं आज्ञाकारी प्रिया जी के। बोले ये जो अरबिला जो है, बोले ये केवल प्यारी जी के गुणों से गर्वीले हैं। इसलिए रसिया रसिक लालची लंपट चटक भरियो चटकीलो। बोले आपके रोम रोम में चटक भरी हुई है। बोले किसकी? बोले अपनी चटक चेष्टा से दुल्हन को रिझाने के लिए, इससे चटक भरे चटकीलो। श्री हरिप्रिया प्राण को प्रीतम मनमोहन मटकीलो। तो इधर निकुंज में भी सखियां ये बात कहती है और इधर सखा भी ये बात कहते हैं, जब से गौरी दुल्हन मिली जब से तो ज्यादा ही कुछ इतराने लगो, क्या बात है। तो अर्थात जब से ब्याह किया है तब से विल्सन के पलटल खुल गए। युगल शतक में भी कहते हैं, जैसी बिहारिन गौर बिहारी लाल सांवरे, जिहे छिन की बलि जाऊं सखीरी परत तेही छिन भावरे। कंचन मणि मरकत मणि प्रगति बरसा ने नंद गांवरे, विधना रचित न होई जय श्री भट्ट राधा मोहन नावरे। तो कहने का भाव यही है कि दोनों किसी भी जगह कहीं भी रहे तो वो ही पूर्ण किशोरावस्था, वो ही नित्य विहार की विलसन ही विलसते हैं। अब जब प्रिया नंदगांव में पधारी तो उस सौभाग्य मणि को देखकर यशोदा जी ने अपने तन मन सब उस मुख चंद्र पर न्योछावर कर दिए, सब भूल गई। जिस दिन से प्रिया का मुख देखा सब कुछ भूल गई, केवल प्रिया के दर्शन करने, निरंतर होते हुए प्रिया के दर्शन करने की लालायित रहती थी। यद्यपि यशोदा जी ने गहवर वन में आदि एक दो बार देख चुकी थी, पर उस समय इतना नहीं वो न्योछावर हुआ, उतना नहीं उन्होंने अपना तन मन प्राण खोए। अब क्या हुआ, जैसा तन मन प्राण सब न्योछावर कर दिया तो कह रहे हैं तद जियता। बोले इस रूप को देख करके तो यशोदा जी क्या, उनके ताऊ ताई चाचा चाची, बोले सब के सब विमोहित हो गए, क्योंकि पहले पूर्ण किशोरावस्था नहीं थी। अब जब ब्याह के आई तो पूर्ण किशोरावस्था सम्मिलित जोरी देखी तो अपने तन मन प्राण सब समर्पित कर दिए। प्रिया के संग बरसाने से एक नायन आई थी। अब जब प्रिया का ब्याह हुआ तो सख्या, जब प्यारी जी विदा होने लगी तो सख्या मूर्छित हो गई। तो गर्गाचार्य जी ने बताया, बोले प्यारी जी के बिना सख्या रह नहीं सकती। बोले क्या करें? तो बोले प्यारी जी के चरणों में माला धारण करा के इनको धारण करा दो, प्रिया चरणों से इनका विवाह करा दो और प्रिया के साथ ही भेज दो, नहीं तो ये जीवित नहीं रह सकते। फिर ऐसे ही किया गया, प्यारे जी के चरणों में माला रख के और सबको प्यारे जी के चरणों से विवाह करा के पूरी सखी मंडली को नंदगांव भेज दिया गया। अब वो सारी सेवा में उपस्थित है ही, इसके अलावा भी और कीर्ति मैया ने अपनी सेविकाएं और नायन वगैरह सब भेजी प्रिया की सेवा के लिए।
तो नायन आई तो यशोदा जी ने भी इधर से अपनी सेविकाएं और एक नायन और सेवा में रख दी दुल्हन के लिए। इतनी तो थी, अब इतनी सेविकाएं, इतनी वो हो गई। अब बरसाने वाली नायन नंदगांव वाली को सेवा में रोक दी। अब वो सेवा करने के लिए पहुंची नायन तो उसको रोक दिया, तुझे से रस नहीं होगा, चुप बैठ, मैं ही कर लूंगी। तो नंदगांव वाली नायन को रोक दिया। तो स्वयं प्रिया जी ने कृपा करके, दया करके, अति कृपालु उसको बुलाया कि नहीं, इसको मेरी बेनी तो आज यही गूंथेगी। उसको बेनी गूंथने की सेवा सौंप दी, इस पर कृपा की नहीं। लेकिन जब केश कलाप की शोभा देख उसके हाथ में कंप हो गया, हाथ कांपने लग गए कि ऐसी सुंदरता, ऐसे मुलायम। और जैसे ही उसने केश के बेनी गूंथने के लिए पल्ला हटा के उसे ऐसा किया तो अंग दर्शन से उसके हाथ फूल गए। अब वो कुछ न कर सके। तो प्यारे जी ने कृपा करके ललिता जी से कहा, बोले इसको सेवा सिखा दे, ये भी सेवा करेगी। क्यों नहीं सेवा कर सकी? वो नायन थी, वो भी सबकी सेवा करती, यशोदा जी की सेवा करती, सबकी सेवाएं करती थी, लाल जी की सेवा करती थी, पर यहाँ वो प्रिया जी की सेवा क्यों नहीं कर सकी? ऐसा क्या कारण था? क्योंकि उसने आज दिन तक वात्सल्य रस का आस्वादन किया। जब तक लाल अकेले थे तब तक उसने वात्सल्य रस का आस्वादन किया। जब ये नित्य निकुंज का रस सामने उपस्थित हुआ तो कांप उठी। तब ललिता जी ने उसको ये निकुंज की लीला की विधि सिखाई कि ये सेवा ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, पूर्ण किशोर वही सम्मिलित सेवा है ये। तो श्री ललिता जी ने उसे सेवा की विधि सिखाने को कहा और उसने सेवा सिखाई। अब जब वो सेवा करती प्यारे जी की, पहले तो बहुत ज्यादा ही घूंघट प्रथा थी, हर किसी को दर्शन नहीं होते थे। तो उस नायन से नंदगांव वाली सारी स्त्रियां पूछती थी कि दुल्हन का रूप कैसा है, एक रूप तो बता। तो जैसे वो रूप का वर्णन करती तो सभी ब्रजवासी मोहित हो जाती, कैसा रूप, और देखने के लिए लालायित हो जाती। उठ के चल के जाती और जा जाके बोले दुल्हन के दर्शन करके आएंगे, दुल्हन के दर्शन करके आएंगे। क्योंकि अब तक वो वात्सल्य भाव से भावित थी, लेकिन अब ब्याह होने के बाद जैसे पूर्ण किशोर वय सम्मिलित जोड़ी हुई और उसको जो सहन दर्शन करना, उसको पान करना, उसके लिए के अलौकिक आनंद की वर्षा हो गई। तो ललिता जी ने सेवा की विधि सिखाने का सेवा की विधि बताई, क्योंकि वृंदावन निकुंज माधुरी कैली ललित मूर्ति थी, पर वृंदावन निकुंज माधुरी की ललित मूर्ति थी। अब काश्मीर गौर छवि थी, उससे यशोदा जी कभी अगाती नहीं थी। अब जो छवि हुई बोले नित्य वृंदावन की छवि उदय हुई। जैसे दोनों साथ हुए बोले पूर्ण किशोर वय सम्मिलित जोड़ी हो गई। अब तक जो दर्शन किए वो वात्सल्य भाव से किए, लेकिन अब ये दर्शन करके बोले घोर काश्मीर छवि जो उदय हुई, बोले उसको देख के यशोदा जी तो टकटकी लगाते देखती रह जाती, अगाती नहीं। सवेरे दोपहर शाम निरंतर बोले दर्शनों में लगी रहती। बोले अब तो अपने श्याम को भूल गई। जो रंग पर रंग चढ़ावे ऐसा रूप, बोले ऐसा रंग, बोले चढ़े ने दूसरो रंग, लेकिन ये ऐसा रूप उस रंग पे भी रंग चढ़ा दिया। जो रंग पे रंग चढ़ावे अर्थात वात्सल्य रस से भिगे हृदय पर प्रिया ने अपना प्रेम चढ़ा दिया, अपना नित्य किशोर वय सम्मिलित का प्रेम उस पे चढ़ा दिया जो वात्सल्य रस में भिगे हुए थे। अब लाल तो पेट के जाए थे, पर उनकी जैसी या कहीं अधिक प्रीति प्रिया में वैसी की वैसी उदय हो गई। अब यशोदा जी ने घर की समस्त सत्ता उनके हाथ में सौंप दी, प्यारी जी के हाथ में सौंप दी। आचार्य इस श्लोक में नित्य निकुंज की ठकुरानी को ब्रजेंद्र ग्रहणी दुल्हन के रूप में रख उनकी प्रेम की विलसन बता रहे हैं। क्या बोले इधर में तो नित्य निकुंज की ठकुरानी है ही, लेकिन उधर में ब्रजेंद्र नंदन की गृहिणी दुल्हन के रूप में और उनकी सारी प्रेम विलास बता रहे हैं कि वहां पे भी यूं क्यों विलसा कोई अंतर नहीं। तो तुम कहीं यहाँ पे इनको अलग अलग मत समझ लेना कि ये निकुंज बिहारी अलग हैं कि ब्रज बिहारी अलग हैं, कि ये इस तरह से। बोले आपके मन में किसी प्रकार की शंका ना हो, इसलिए बार बार खोल के इस तत्व को बता रहे हैं, इन लीलाओं को बता रहे हैं। बोले देखो तुमको इसी रस का आस्वादन करना है, तुम्हें रस अनन्य बनना है और दोनों जगह इसका समन्वय करना, तो कैसे चलना है उस चीज को बता रहे हैं। क्योंकि जिस रास्ते में आप जाओगे उस रास्ते में सारी चीजें आएगी।
तो उन सबको समझ के चलना है। और उसके बाद में पीछे दोनों को स्वच्छंद क्रीड़ा करने के लिए पावन सरोवर पर महल बनवा दिया। पावन सरोवर पर एक सुंदर सा महल बनवा के दोनों को विराजित कर दिया। अब उसमें नित्य विहार की लीलाएं होने लगी। अब ठीक बोले चलो नंदगांव में तो दोनों इस तरह से विलसे, उनकी इस तरह से पूर्ण किशोर समृद्ध जोड़ी ने आपस में ऐसा लीला विहार किया, सखियां भी साथ थी, सब कुछ था, लेकिन बरसाने में कैसे विलसे? तो ये बता रहे हैं कि देखो एक बार भानु जी ने 4 महीनों के लिए लाल को मंगवा लिया। सूचना भेज दी, बोले दुल्हन तो यही है ही और दूल्हे जी को इधर ही भेज दो, 4 महीने तक हमारे पास रहेंगे। उनको 4 महीने रखने के लिए पर्वत पे इतना बड़ा महल बनवाया, जो मंदिर है आज, बोले पर्वत पे इतना बड़ा महल बनवाया। बाबा का महल तो नीचे था, लेकिन दोनों को विलास करने के लिए पर्वत पे महल बनाया और उन दोनों को घर, लाल जी को घर जमाई के रूप में पर्वत पर महल बनवा कर दोनों को रखे। और वहां जो अब सेवा हुई, जो विल्सन हुआ इनका, वहां पे जो नित्य विहार की फिर वही सेवा हुई, वही सखियां, वही प्रियालाल, तो वहां पे भी वही लीलाएं हुई, तो वो लीला भी नित्य कर दी। अब जहाँ पे ये पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण में विशेषित है, तो नंदगांव में वो लीलाएं हुई तो वहां पे भी वो पूर्ण है और नित्य हो गई। और 4 महीने बहरसाने में रहकर वो लीलाएं करेंगी तो वहां भी वो पूर्ण है और वहां पे भी वो लीलाएं नित्य हो गई। तो यह तो स्वीकार करते हैं सभी कि जब प्रगट काल में जब वो नंदगांव में रहते तो बरसाना सुना हो जाता, बरसाने रहते तो नंदगांव सुना हो जाता। पर दोनों जगह महल में वैसी की वैसी सेवा बताकर दोनों को एक कर दिए। जैसी सेवा वहां हुई वैसे बरसाने में हुई, वैसी नंदगांव में हुई, वैसे नित्य विहार का विल्सन विलसा। तो अपने लिए तो वही प्रियालाल, वही नित्य निकुंज बिहारी, वही विलास विलस रहे हैं, तो इसलिए इनमें भेद न करना। बोले भेद क्या? तो फिर चुके, इतना सब कुछ कर आके जैसे ही ऊपर चढ़े और फिसल गए तो फिर धरती पे। तो आचार्य चरण कहते तक जहां जहां विल्सन के स्थान बने वहीं वहीं लीला तो नित्य है, वहीं वहीं नित्य लीला कर रहे हैं वो। वेद सरोवर ब्रह्म जल उपासना घाट अनेक, मन भावे तह पीजे परसा पानी एक। अब परशुराम देवाचार्य जी कह रहे हैं देखो ये वेद क्या है? सरोवर है, और इसमें जल बोले प्रियालाल है। कैसे? क्योंकि नुपुर जन प्रकट हैं, प्रिया जी के नुपुरों से प्रकट हैं शब्द ब्रह्म, तो इसलिए जल लाल प्रिया को बताया। अतः ब्रह्म के मूलाधार बोले लाल प्रिया हैं। भाई सरोवर का मूल क्या? जल, जल ही नहीं है तो सरोवर क्या? तो बोले उनका मूलाधार प्रिया लाल हैं। लेकिन इस रसिक सरोवर के घाट अनेक हैं, इनके घाट अनेक हैं। कैसे? जैसे वासिल, सख्य, स्वक्या, प्रक्या, श्रृंगार, अनेक प्रकार के घाट हैं सरोवर पे, लेकिन उसका पानी तो एक ही है। कितने अलग अलग घाट हो लेकिन पानी तो वही है, पानी तो एक ही है। तो यहाँ कह रहे जहां रुचे वहीं पियो, जिसका जहां मन, जिस घाट को अच्छा लगे उस घाट पे पानी पियो। तो आप, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, आपको पानी कहाँ पीना है कि जहां बड़े पिए वहीं पियो, दूसरे घाट पे आप मत चले जाना। आपके बड़े मतलब आपके आचार्य ने जिस घाट पे पानी पिया है उसी घाट पे, यानी उसी रीति से आपको रस को विलसना है जैसे आपके आचार्य ने आज्ञा प्रदान की। पर हमेशा ध्यान रखना पानी एक ही है, अलग अलग नहीं है। बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि ये इस भ्रम में तुम नहीं पड़ जाना कि तुम्हारे युगल किशोर जी अलग, हम निकुंज वाले, तुम ये वाले, तुम ये वाले, बोले इस लफड़े में तुम मत पड़ जाना, न तो ये बहुत कररी घाटी है, यहां से फिसल गए तो बहुत मुश्किल है संभलना। प्रियालाल तो सब जगह एक ही है, वस्तु सर्वदेशिक है, उपासना एक देशिक है। वही प्रियालाल है, वही प्रियालाल नंद भवन में प्रकट हुए हैं, वही बरसाने में प्रकट हुए हैं, वही हमारे निकुंज बिहारी हैं। तो ये सर्वदेशिक है, लेकिन हमारी उपासना एक देशिक है, हमारी उपासना निकुंज की है, हमारी उपासना वृंदावन की है।
तो उपासना आपकी एक देशिक है, लेकिन वस्तु तो सर्वदेशिक है। क्योंकि उपासना एक देशिक क्यों? जब वस्तु सर्वदेशिक है तो हमारी उपासना एक देशिक क्यों की? तो उपासना एक देशिक हुए बिना बोले आप वस्तु तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए उपासना तो एक देशीय करनी है आपको। हाँ, तत्व रस सर्वदेशी व्यापक और विभु है। वस्तु को आप एक देशिक नहीं बना सकते हो, वह एक होते अनंत और अनंत होते हुए भी एक ही है। अगर इसमें भी मेरा और तू तेरा लाए तो फिर बात बिगड़ जाएगी कि हमारे ऐसे तुम्हारे ऐसे हमारे ऐसे, बोले इस लफड़ में पड़ गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी। रस का अन्वय व्यतिरेक लोम विलोम सब प्रकार सर्वदेशिक और सर्वत विलसन एक ही है, इसमें भेद मत करो। ऐसे करने से क्या होता है? एक तो अपराध होते हैं, एक दूसरे पे आक्षेप भी होता है, और बड़े बड़े सभी ऋषि के सभी आचार्य, कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी जिन्होंने जो उपासना बताई आप उसमें इस तरह से कर रहे हो तो उन सभी आचार्यों का आप अपमान कर रहे हो, फिर आप कैसे वहां पहुंचोगे? इसलिए बोले इस जमेले में कतई नहीं पड़ना, केवल अपनी उपासना पे सीधे सीधे चलो। और सब जगह ठाकुर जी वही हमारे युगल प्रिया है, जो जो भी युगल प्रिया की उपासना कर रहे हैं वो हमारी युगल प्रिया की उपासना कर रहे हैं। वो सब के अपने अपने भाव है, वो अपने भाव के अनुसार कर रहे हैं, वो अपने भाव से अनुसार कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए आप देखो पूर्व में जितने भी आचार्य थे, चाहे बिहारी जी में उत्सव हो तो सभी आचार्य एक जगह इकट्ठे होते, चाहे राधा वल्लभ जी में उत्सव हो तो सभी एक जगह इकट्ठे होते, चाहे राधा रमण जी हो तो सभी एक जगह इकट्ठे होते, इसमें कोई भेदभाव नहीं करते। अब प्रश्न उठता, नंदगांव बरसाने की लीला भी एक विल्सन भी, और यह एक बताओ कि निकुंज और ब्रज विलास का परिकर धाम में क्या वैचित्र है? चलो विल्सन एक, ठाकुर जी एक, सब कुछ ये एक, तो फिर आखिर ये अंतर है क्या इसमें? तो कह रहे हैं कि देखो प्रेमानंद घन मूर्ति, बोले प्रेमानंदे कि इस श्लोक में बताया कि सागर जब उमड़े तब रस के सिद्धांत की कोई मर्यादा नहीं रहती। जब समुद्र उमड़े, समुद्र की लहरा उठे, उमड़ पड़े तो वो कितनी दूर जाएगा, कितने को ले जाएगा, कोई पता नहीं चलता, उसकी कोई मर्यादा। जब तक अपने में शांत है तब तक तो मर्यादा में है, लेकिन जब उमड़ पड़े तो उसकी कोई मर्यादा नहीं रहती। तो यह रस मेड़ में नहीं रहता, कब उमड़ जाए, कब कैसे फैल जाए। और वृंदावन निकुंज विलास की परिपाटी और नंदभवन वृषभानु भवन विल्सन की वैचित्री बताते हैं कि निकुंज रस स्थायी है, प्रेमानंद रस का एकमात्र समुद्र है, इस महासमुद्र का न और है न छोर है। ये तो निकुंज रस का बताया। निकुंज रस स्थायी है, नित्य अबाध गति से नित्य विहार अखंडित रूप से चल रहा है, और प्रेमानंद रस का एकमात्र समुद्र निकुंजी है, इस महासमुद्र का न कोई और है न छोर है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट, बेकार्यो दे जान कहावत, जान पन्यों की कहा परी बाट, काहू को सर सुधोन परत मारत गान गली बिचहाट, कहे से हरिदास जाने ठाकुर बिहारी तकट ओट पाट। बोले ब्रज में तो फिर भी तली है, अंतर क्या है वो इतना सा बता रहे कि ब्रज में तली है, निकुंज में तली नहीं है। बोले कैसे? बोले ब्रज में तो तली है, बोले कहां से आए कि निकुंज से पधारे, अब निकुंज में कहां से आए? निकुंज में तो नित्य अबाध गति से निरंतर है ही है, इसलिए निकुंज की कोई तली नहीं है, लेकिन ब्रज की तली है। वृंदारण्य निकुंज कैली ललित में इस श्लोक में कहा कि ब्रज की तल दिखाई कि देखो ब्रज में तो निकुंज से पधारे हैं, निकुंज से में से आके प्रकट हुए हैं, फिर आके यहाँ पे लीला विहार किया है। लेकिन निकुंज में तो जब से हैं, जब से ही है, कब से है, कोई आता है न पता है, न कोई तली नहीं, कहाँ से आया क्या हुआ, वो तो निकुंज में ही है। बोले पर निकुंज में बेकार्यो दे, अर्थात कूप मंडूक जैसे समुद्र का भान नहीं कर सकता। जैसे कुएं का मेंढक वो समुद्र का आंकलन भी नहीं कर सकता, वो उसके लिए तो कुआं ही समुद्र है, वो नहीं सोच सकता समुद्र कितना बड़ा होगा, कभी देखा ही नहीं। बोले वैसे ही निकुंज की गहराई को जानना कठिन है। बोले ऐसे निकुंज की तली और ये गहराई जानना बड़ा कठिन है, कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि अभी वहां का रास्ता भी नहीं जानते हो, तो ये जानना तो बहुत मुश्किल की बात है। अभी तो वहां का रास्ता बताने के लिए कितना कितना बता रहे हैं वो।
बोले क्यों नहीं जानते हम? बोले जो जान जाता वो चुप हो जाता, उसके लिए वाणी नहीं रहती। तो कैसे आपको बताए? जो जाना वो चुप हो गया। जिसने समुद्र का परिमाण बांध लिया, समझो उसने समुद्र देखा ही नहीं। जिसने समुद्र को बांध लिया कितना ऐसे ऐसे, बोले इसका मतलब उसने समुद्र को देखा ही नहीं। बोले साक्षात लाल ललना ललतादि को भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा, तो बताओ और कौन जान सकता है इसको? जब लाल ललना सब इसको नहीं जानते हैं कि हाँ इसलिए निकुंज की कितनी गहराई है, हमारी लीला की कितनी गहराई है, क्या है ये प्रेम, क्या है, बोले तो फिर जब ये तीनों नहीं जानते तो भला दूसरा कौन जान सकता है? बोले ये कैसे पता? तो वो नहीं जानते। तो कह रहे कि प्रिया ने एक बार पूछा अपनी सहेली से कि प्रेम में सुख है कि दुख है कि लाभ है कि हानि है, क्या है सहेली तू मुझे बता। तो सहेली बोली मैं ना जानू। बोले इस बात को तो मैं नहीं जान सकती प्यारी जी कि क्या है ये। तो प्यारी जी बोली कि जब मैं नहीं जानूं और तू नहीं जाने तो आखिर कौन जाने इसको? कौन जान सकता है? तो कह रहे जाने ठाकुर बिहारी तकट ओट पाट। बोले प्रेम की बिहारी के तो थोड़ा बहुत ठाकुर जान सकता है जो तकते रहते हैं निरंतर। तो निकुंज जो सब रस का मूल रस, सब रस का अंगी, सब रस का माधुर्य के फैलाव का केंद्र, प्रेमानंद रस का महासमुद्र है, उसमें जो रसे लहरें उठे, उस समुद्र में जब लहरें उठे तो रसेक यह बताए कि इस सागर का दूसरा कोई सागर है ही नहीं, इसके समान और दूसरा कोई सागर है ही नहीं। बोले नित्य शैया पे जो विलास है वही प्रेमानंद सागर है, और वही प्रेमानंद सागर कलोल कर रहा है, और जो नित्य विहार है वही लहर है। बोले इसका कोई और छोर नहीं। तो जो सब विश्व को उथल पुथल कर देने वाली है, उस लहर को माला से दोनों, उस लहर माला से दोनों व्याकुल रहते हैं, आकुल रहते हैं। दोनों को अनन्य संबंध है। लाल अनन्य चकोर को तृप्त करने के लिए प्रियाजू भी आकुल है। बोले दोनों ही आकुल है, एक तो प्यास है और एक पान करा रहे हैं, एक पीते पीते आकुल है, एक पान कराते कराते आकुल है। बोले ये स्थिति निकुंज की है। व्यालोल यानी चंचल, जिनके नेत्र बोले अति के चंचल है, अरुण है, नेत्रों में लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं, क्यों? निरंतर अलसाए हुए, और इनमें उस रस की मादकता आई हुई है, और उनके नेत्र प्रांत अति के चंचल है। ऐसी विलक्षण पंक्ति आई है कि किंचित ईषद रस्सी पास से एक केली विलास की माधुरी को चून रही है। बोले ऐसे जो निकुंज की छवि बता रहे हैं, निकुंज का रस बता रहे हैं, निकुंज की मर्यादा बता रहे हैं, केली में दोनों की अति उतावली देखकर सहचर चिंतित होती है। जब रस विलसल में दोनों उतावले होते हैं, इस प्रकार से निरंतर उतावले रहते हैं, जब अति के उतावले हो जाते हैं तो सहचरी चिंतित हो जाती है। तो प्रिया सेन सहचरी समझाई, समझी सेन में चैन सी आई। तब प्रिया सहचरी जी को समझाती है, बोले नहीं ये उतावलीपन नहीं, ये सुख की स्थिति है, जहाँ ऐसी गहराई है जो कोई नहीं जान सकता, तो भला दूसरा कोई जाने। बोले यही अंतर है ब्रज और निकुंज का। प्रिया ने सहचरी को समझाए कि घबरा मत, मैं इनको ठीक ठीक ले जाऊंगी। यह प्रकार की किंचित केली कला महोत्सव वृंदावन में सदा होता रहता है। ऐसे नहीं कुछ समय के लिए, वो तो निरंतर होता रहता है, हर क्षण होता रहता है। यह प्रेम सागर का उल्लास, नेत्र से क्रीड़ा का चुनना कैसे वर्णन किया जाए। आचार्य चरण कह रहे हैं इस जो प्रेम है, बोले इस प्रेम का उल्लास और नेत्र क्रीड़ा से जो रस विलसन की जो चुन रहे हैं, बोले इसको कैसे वर्णन कर सकते हैं। बोले सुवेर शिखर का नृत्य है, जब खेलें तब डूब जाएं। यह प्रेम अन्य सब लीला विलास को मोहने वाली है। अन्य जितनी भी लीला विलास हैं आपकी, उन सब लीला विलास को भी मोहने वाला ये नित्य निकुंज रस का प्रेम है। इस माधुरी के हृदय में आते ही सब माधुरी के पटल बोले खुल जाते हैं। जिस दिन से ये माधुरी हृदय में आ गई तो सारे पटल आपके अपने आप खुल जाएंगे। बोले कैसे? वृंदावन जब देखो तब नयो नेह उपजाए। बोले ये सब तो देखा ही जो अब तक वर्णन करके आए, लेकिन जब वृंदावन रस को देखा तब तो एक नया ही नेह उत्पन्न हो गया।
वृंदावन जब कृपा करे तो यह निज सुख मन ही समाए। बोले ये रस कैसे उत्पन्न हो? बोले एकमात्र वृंदावन धाम जब कृपा कर दे, वृंदावन धाम कृपा करे तो ये जो निज सुख है आप इसको आपके मन में आ सकता है। बिना धाम की कृपा से ये सुख की गंध भी आपके हृदय में नहीं आ सकती। हम इन्हीं की आस अनंत सुख सपने हुन लखाए। बोले हम तो एक इन्हीं की आश करते हैं, अन्य सुख को तो सपने भी हृदय में नहीं लाते हैं, देखते भी नहीं अन्य सुखों को। बोले या रस के मन झूलही तो भूल पाछली जाए। बोले जब ये रस हृदय में आ जाए तो पिछला अब तक जितना भी रस वर्णन किया, बोले पाछली माने ब्रज का, बोले वो सब तुम भूल जाओगे। ये रस केवल इतना सा अंतर है, बाकी तत्वगत रूप से वो ही ठाकुर है, वो ही प्रिया है, वो ही लाल है और वो ही रस विलस रहे हैं। सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। अब वृंदावन का गुणानुवाद कर रहे हैं कि वृंदावन का जस सुनो तुम। किसको सुनाए? रसिक जनों को। सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस, कुंज केली माननी मनोहर परवश भय नाहिन अपने बस। बोले जिस दिन से इन कुंजों की केली को देखा या पान किया, बोले उसी दिन से इन्होंने हमारा मन को हरण कर लिया, और इन्होंने जैसे ही हमारे मन को हरण किया हम परवश हो गए। नाहिन अपने बस, परवश भय नाहिन अपने बस। यह वन नित्य नवीन युगलवर द्रुम दल दिव्य शवत सलितालस। बोले नित्य होते हुए भी नव नवाय मन। बोले ये वृंदावन धाम नित्य होते हुए भी नव नवायमान है, और यहाँ पे युगलवर की छवि भी नित्य नव नवायमान है, हर क्षण नई छवि। और ये तो देखो द्रुम दल दिव्य सलिता जो है सभी नित्य नव नवायमान है। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी को पान क्यों चाहत रसनारस। तो सभी आचार्यों का डेरा वृंदावन में ही रहा, सभी रसिक आचार्यों ने अपना डेरा वृंदावन धाम में ही रखा। लेकिन बेटी श्री वृषभान की मेरी जीवन प्राण, सप्त करो वृंदा विपिन मेरी गति नहीं आन। लेकिन युगल किशोर जी को एक ही माना, कह रहे एक बेटी श्री वृषभान की मेरी जीवन प्राण, वो ही प्रिया है वृषभान की बेटी भी, कह रहे मेरी जीवन प्राण है, और सप्त करो वृंदावन मेरी गति नहीं आन, इनके बिना मेरी गति नहीं है। तो वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन राजधानी है, वृंदावन राजधानी है। यहाँ की कलोल से सब जगह सिंचन करती है। यहाँ जो रस विहार कर रही है, इस रस विहार से सभी रसों का, सख्य दासल वासल जितने भी रस है, बोले सबका पोषण करती है। पोषण हमारी स्वामी जिससे हो रहा, कह रहे यहाँ पे कह रहे हमारी प्रियालाल इसका पोषण कर रहे हैं, सब जगह सिंचन करती है। चतुरासी में भी कहते हैं प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। द्रष्टव्य अन्य वर्णन कलोल है, पर वृंदावन सर्वप्रथम है। यह राधा बिना सबके मन के लिए अगम्य है। जब तक प्रिया जी कृपा न कर दे तब तक वृंदावन की नित्य लीलाएं बोले सबके लिए अगम्य है, कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता। बोले कौन प्राप्त करता है? तो बिहारी देव जी कह रहे हैं जिन पर कृपा करे श्री श्यामा तिनको विपिन दिखावे। पहले बताया एक वृंदावन धाम कृपा करे तब ही नित्य निकुंज लीला हृदय में प्रकाशित होती है। बोले वृंदावन धाम किस पे कृपा करे? अब कह रहे जिन पर कृपा करे श्री श्यामा तिनको विपिन दिखावे, और जिस पे प्रिया जी कृपा करे तो उसको ही वृंदावन धाम दिखाई देता है। दोनों से ऐसे एक ओतप्रोत, धाम कृपा करे तो प्रिया की नित्य विहार दिखाई दे, प्रिया कृपा करे तो धाम दिखाई दे। बोले इन पदों में जितना वजन है उतना अन्यों में नहीं। किस गहरे से आचार्य क्या बात कह रहे हैं? बोले इस बात को समझो। साधक को बताते हैं कि नित्य निकुंज सुख अनुभव गम्य है, ये केवल अनुभव की वस्तु है, ये कोई वाणी का विषय नहीं, कोई चर्चा का विषय नहीं है। नित्य निकुंज का जो रस है, बोले इसके लिए तो कोई वाणी नहीं है, कोई कहे देख मैं नित्य निकुंज से जानता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, बोले असंभव। आचार्य कह रहे हैं ये तो
केवल अनुभव गम्य है। बोले जैसे आचार्य चरण उपासना बता रहे हैं वैसे वैसे आप उपासना करते जाओ, आपको स्वयं अनुभव होगा उपासना करते हुए। और जिसको अनुभव हो गया बोले वो मुख हो गया, फिर वो बोल नहीं पाया। तो वन की कृपा से यहाँ का स्वरूप दिखेगा। जब वृंदावन धाम कृपा करेंगे तब ही ये नित्य लीलाएं आपको प्रकटित होगी। अब कह रहे हैं वस्तु का प्रकाश उसके गुणों से प्रतीत होता है। वृंदारण्य निकुंज सिमनी नव प्रेमानुभाव ब्रह्म भ्रुभृंगी लव मोहित ब्रजमणि भक्तेक चिंतामणि सांद्रानंद रसामृत स्रवमणि प्रोद्धाम विद्युलता कोटि ज्योति रुदेति कापी रमणी चूड़ामणि मोहिनी। बोले वस्तु का प्रकाश उनके गुणों से प्रतीत होता है। कोई भी वस्तु जिसमें जब तक गुण नहीं आपको मालूम पड़ेंगे तब तो उसका प्रकाश आपको क्या पता चलेगा। तो वस्तु का प्रकाश तो गुणों से प्रतीत होता है। बोले किस प्रकार? बोले पारस के गुणों से स्वर्ण पाकर धनी बने, तब पारस के इस प्रकार जहां जहां जिस रस का आस्वादन हुआ, यानी पारस के गुणों से स्वर्ण पाकर धनी बने, तब पारस के गुण को दरिद्री समझता है। जो कोई दरिद्री था उसको पारस मिला, उसने सोना बनाया, तो वो ही पारस के गुण समझेगा। तो कहां से कहां ले गया है मुझे। इस प्रकार जहां जहां जिस जिस रस का आस्वादन किया वहां प्रिया की ही प्रधानता रही। क्यों? प्रेम नित्य पदार्थ है और प्रेम का सिंचन प्रिया के नेत्र प्रांतों से ही होता है। बोले काव्य ग्रंथों में नायक नायिका का पूर्व राग प्रेम बताया है, पर वह प्राकृत और क्षणिक है। अगर तुम कह दो उनमें ऐसा ऐसा बताया हुआ है तो वो तो काव्य है, वो तो क्षणिक है, इसमें आत्मा का तो कोई संबंध नहीं है। वो तो नायक नायिका का संबंध किसने वर्णन किया होगा। अब प्राकृत में सब अवतारों के साथ महारानी नहीं है। इतने अंश अवतार हुए सब सबके, तो बहुत से अकेले ही प्रकट हुए, अपनी प्रिया को लेकर तो प्रकट हुए नहीं। यद्यपि पूर्णश पूर्ण मादाय होने से सर्व अवतार सभी अवतार पूर्ण हैं, जैसे नरसिंह आदि अवतार पूर्ण और नित्य है, पर वे युगल संपत्ति उनके साथ में नहीं आई। जो दशावतार है उनको बता नहीं, उनके साथ में युगल संपत्ति को लेकर वो नहीं आए। अब युगल में राम जी आए, राम जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री जानकी जी का प्रेमानुराग भी पूर्ण है, पर यह मर्यादा प्रदान है। वहां सीता जी सतीत्व और राम जी मर्यादा का पालन करते हैं। प्रेम मर्यादा के अधीन है, प्रेम यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। बाकी सभी पूर्ण है, कोई कमी, किसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तत्वगत रूप से एक ही है कि उसी तत्व से वो प्रकट हुए हैं सभी। समय पर प्रेम को छोड़ मर्यादा रखते थे। बोले दास हनुमान सरीखे, सखा विभीषण सरीखे, वात्सल्यमय कौशल्य माँ, वह भी मर्यादा पूर्ण ही था। सब कुछ श्रृंगार में भी मर्यादा थी, हर चीज में मर्यादा प्रदान थी। प्राकृत में केवल प्रेम की नकल है। प्राकृत में तो प्रेम की तो चीज ही नहीं। अगर ये देखो तो वो तो केवल नकल मात्र है, संसार की बात करते हैं। तो कृष्णावतार प्रेम का मूल स्वरूप है। बोले प्रेम का मूल स्वरूप, बोले भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? बोले प्रेम सब में नहीं, क्या सब में है, लेकिन कृष्णावतार में मर्यादा विहीन प्रेम है। टेढ़े ठाकुर है, सब प्रकार की मर्यादा को पहले मिटा दी, प्रेम में मर्यादा को सहन नहीं किया। सब अपने जितने थे सबको वचन दिए, सब वचन भंग कर दिए प्रेम के पीछे। सदा प्रेम के पक्षपाती बनकर प्रेम की रक्षा उन्होंने की। मर्यादा को किसी अंश में चलने ही नहीं दिया, तो वह प्रेम पुरुषोत्तम कहलाए। अब पक्षपात यह है कि प्रेम की सर्वत्र प्रधानता है, सभी जगह होते भी फिर भी सब जगह प्रेम की प्रधानता है। जिसको लिया प्रेम से लिया। बोले ठाकुर जी का तो हथियार ही प्रेम था, लेकिन ये प्रेम भी दिव्य प्रेम है। बोले जिसको अंगीकार किया आपने, सबको प्रेम से अंगीकार किया, एकमात्र यही हथियार लेके आप प्रकट हुए थे। बोले पूतना सी, उसको भी मातृभाव में रखकर उसको अपनी सी बनाई, माता की गति दे दी।
ब्रह्मा रुद्र इंद्र का शासन प्रेम से ही किया इस अवतार में। बोले प्रियजनों में जिसने बाधा की उस पर तो अप्रसन्न हो गए, जिसने सहायता की उस पर प्रसन्न हो गए। अपने प्रियजनों को छुड़ा दिया, ब्रह्मा जी ने चुरा के ले गए तो ब्रह्मा जी से अप्रसन्न हो गए। यद्यपि इंद्र ने तो बहुत ज्यादा वो कष्ट दिया, लेकिन प्रियजनों से मिला दिया तो प्रसन्न हो गए कि इतने स्वाधीन, इतने सब प्रियजन मेरे आसपास में रहे, तेरी वजह से रहे, तो उससे प्रसन्न हो गए। तो सख्य वात्सल श्रृंगार स्वरूप में प्रेम प्रदान है। बोले इन सब में भी बोले प्रेम ही प्रदान से, ये सब प्रेम ही लीलाएं हैं। कृष्ण लीलाएं 3 प्रकार की है, द्वारिका, मथुरा और ब्रज। तो द्वारिका की लीलाएं तो ऐश्वर्यमय है, पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान है। मथुरा में कुछ ऐश्वर्य लेकिन शुद्ध प्रेम नहीं है, वहां पे भी है। ब्रज में शुद्ध प्रेममयी रसमयी लीलाएं हैं। तो वात्सल्य, सख्य, दास, श्रृंगार चारों में ऐश्वर्य की गंध भी नहीं है। इन चारों भावों में, चारों रस में बोले ऐश्वर्य की कतई गंध नहीं है। 3 अंग और श्रृंगार अंगी हैं। बोले वात्सल्य, सख्य, दास ये तो अंग हैं और श्रृंगार इनका अंगी हो गया। और श्रृंगार का संचार सब जगह होता है। इतनी बड़ी लीला माधुरी को धारण करने व बढ़ाने वाला बोले श्रृंगार ही है। अब सब रस श्रृंगार के अधीन है। अब श्रृंगार भी स्वकिया, परकिया, नित्य दाम्पत्य पूर्व के 2 अंग हो गए। नित्य दाम्पत्य भी अंगी है। इन सब चीजों को आपको पूर्व में खूब अच्छी तरह से समझे आए हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा विस्तार नहीं कर रहे हैं कि स्वकिया क्या, परकिया क्या, ये सख्य, वात्सल्य, ये सब पूर्व में आपको खूब अच्छी तरह से समझा के आए हैं। अब कह रहे कोई आचार्य, अब सभी ये रस हैं, सभी प्रेम के अधीन है, दास्य, सख्य, वात्सल्य। अब कह रहे कोई आचार्य अनन्य है। आचार्य अनन्य, अपने आचार्यों को छोड़ के और किसी का नाम ही लिया कि हमारे आचार्य। आचार्य बोले ऐसे कौन है? बोले जैसे सेवक जी, वो आचार्य अनन्य है। कोई धाम अनन्य है और घोड़िया कीर्तन अनन्य है, उनके कीर्तन अनन्य, कीर्तन के बिना नहीं। तो चतुरासी और जगुल शतकार स्वरूप अनन्य है और युगल शतकार तो धाम अनन्य भी है। तो रस के अनन्य जो रस को छीते नहीं वो रस अनन्य है, जैसे भावनी आदि। या भाव से सुधा निधिकार, जहां जहां प्रिया विलसी वहां वहां उस रस की वैचित्री को दिखाते हुए वृंदावन की वैचित्री दिखाते हैं कि ब्रज व निकुंज जहां भी प्रिया जो है वहीं वो जगत मोहिनी बोले हमारी स्वामी जो है, उसमें भेद मत समझ लेना। वल्लवी सुकनक वल्लरी तमाल श्याम संग लागी रही, अंग अंग मनोभिरामिनी, बदन ज्योति मनोमयंक अलक तिलक छवि कलंक, छपर्दन श्याम अंक मनो जलद दामिनी, विगत वास हेम खम्ब मनो भुवंग वेणी दंड, पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज गामिनी, जय श्री शोभित हरिवंश नाथ साथ सुरत आल संवत, उरज कनक कलश राधिका सुनामिनी। बोले इस पद में शुद्ध निकुंज की विल्सन है। अब इसकी व्याख्या तो यार ठीक नहीं है। चंद्रमा सर्वत्र उदय होता है, अब सब जगह वही स्वामी जी, ये देखो जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं, चंद्रमा सर्वत्र उदय होता है। अब जो हमेशा आप चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा तो वो एक ही, अलग अलग चंद्रमा थोड़ी है, या 15 दिन के रोज अलग अलग चंद्रमा उदय हो रहे हैं। चंद्रमा तो वो एक ही है, अलग नहीं है, पर दोज तीज का सा है। दोज और तीज और चौथ को जैसे जैसे गट्टाबड़ी कहीं कहाँ कोई कहा कितना सा अंतर है, बाकी वस्तु तो वो एक ही है। तो उदय होता है पर दोज तीज का सा है, लेकिन वृंदावन में नित्य पूर्णिमा है, नित्य पूर्णिमा का चंद्र है ये। तो बिहारी देव जी कहते तहाँ विहरत दो मीत मनोहर बन तज अनत न जाए। जहाँ पूर्ण चंद्रमा है कहते दोनों विहार, दोनों मीत, दोनों वहाँ विहार करते हैं, इस वन को तज के अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। अब ये बताइए ब्रजलीला और निकुंजलीला में क्या जब वैचित्री है। अब प्रश्न उठा कि ब्रजलीला का निकुंजलीला से कोई संबंध है भी है क्या? नहीं। हर चीज को खोल के बता रहे हैं कि कहीं आप अटके नहीं।
इतना सब कुछ, क्या यहाँ तक वही पहुँचेगा जो इतना पूर्व में सब कुछ बताए आए हैं कि सब स्वजन दुर्जनों को छोड़ के अखंड वृंदावन धाम का वास करो, इस अब तुम इस रज से प्रीति करो, फिर निरंतर नाम जपो, और फिर प्रियालाल के साथ अंतःस्थित तपु से उनके साथ में रहो, फिर उनके निरंतर उनकी सेवा में लगे रहो, सेवा का अधिकार प्राप्त करो, फिर विरही बन के उनको ढूंढो। जब इतना सब कुछ होने के बाद जब ये लीलाएँ आएगी तो उसमें फिर कौन नहीं अटक जाए आप। कभी हो जाएगा हम तो रस नहीं धाम नहीं, हम तो देखे ही नहीं उनके सामने बोले फिर कहीं अटक गए तो फिर सब करा कराए बेकार हो जाएगा। इसलिए आचार्यजनों ने जोर दे दे के इस बात को समझाया कि वहां पे भेदभाव नहीं करना, इन लफड़ों में तुम मत फंस जाना। तो ये बता रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, पर सुनो वृंदावन भक्ते की चिंतामणि, बोले इस श्लोक में बताया वह मूल स्वरूप प्रिया सदा वृंदावन में रहती है। वो तो निरंतर वृंदावन में रहती, वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाए, क्योंकि अभेद है तन और वन, तन अवध नहीं। तो कह रहे हैं जहां जाए वहीं वृंदावन है। जब तन अवन वृंदावन प्यारे जी से अभेद है तो जहां उपस्थित है वहीं वृंदावन है। बोले कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं देखो वृंदावन भी तो दो है, जैसे ठाकुर दो है, प्यारीजू एक है, लेकिन ठाकुर दो है, द्वारकाधीश और निकुंज बिहारी दो। बोले ऐसे ही वृंदावन दो है। बोले कैसे? बोले एक ब्रज वृंदावन और एक नित्य वृंदावन। शतककार कहते पंच योजन 121 कोस की सीमा है ब्रज वृंदावन की। गिरिराज, बरसाना, नंदगांव सब ये ब्रज वृंदावन में तो है, ये ब्रज वृंदावन में ये सब। और ये ब्रज वृंदावन है, इसके बाहर लाल की गोचारण तो आवे पर प्रियाजू नहीं जाए, इसलिए वो केवल ब्रज है। इस 21 कोस के अलावा जो ब्रज है, बोले इसमें लाल जी तो गोचारण लीला के लिए गए हैं जब सबका उद्धार किया वहां जा जाके, लेकिन प्यारे जी वहां नहीं गए, इसलिए वो ब्रज है। जहां जहां प्यारी जी गई तो वो ब्रज वृंदावन हुआ, उस ब्रज में वृंदावन प्रकट हुआ, इसलिए ब्रज वृंदावन हो गया। बरसाने में प्यारी जी रही तो वहां वृंदावन, नंदगांव में आई तो वहां वृंदावन, जहां प्यारी जी रही वहीं वृंदावन, इसलिए वो ब्रज वृंदावन कहलाया। इसके 20 कोशात्मक ब्रज वृंदावन है। बोले इसके बीच में पंचकोश वृंदावन, बोले ये तो महल है प्यारी जी का पूरा, ये जो पंचकोशात्मक वृंदावन ये महल है। शतककार कहते हैं कि राधा की निकुंज वाटिका है। बोले ये तो जो पंचकोशात्मक है, बोले ये प्यारी जी की पूरी निकुंज वाटिका है। ये तो नित्य विहार स्थली है प्यारी जी की, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं। तो अब भक्त लोग निकुंज में तो आ नहीं सकते, जो प्यारे जी के दर्शन कर रहे हैं, जो प्यारे जी के भक्त हैं, अब वो सीधे जाके निकुंज में ही प्यारे जी के दर्शन करेंगे, ऐसा तो असंभव है। निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं, वहां तो अष्टसचर्य बिना परिक्रिया और कौ को नहीं प्रवेश है। और जो भी अब वो कोई सखी बने तो भक्त निकुंज में नहीं आ पाते, इसलिए अति दयालु अति करुणामय प्रिया ब्रज में प्रकट होकर और सबको सुलभ हो गए। बोले अब सब दर्शन कर ले, निकुंज में तुम नहीं आ सकते, प्यारे जी ने वहां मैं वृंदावन के प्रकट होके बोले सबको दर्शन दिए। ब्रह्मा आज भी पर्वत रूप से दर पर विद्यमान है, जो प्यारी जी का मंदिर है बरसाने में ब्रह्मांचल पर्वत पे, वो ब्रह्मा जी ही है। बोले दर पे आज भी विद्यमान है। यह वन की स्वामिनी ब्रज में चिंतामणि बनकर आज भी सबके मनोरथों को पूर्ण कर रही है। जय जय श्री हरिवाल।